बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चिनिब्रा और आप देख रहे हैं आर्ट एंड कैलीग्राफी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत सी खूबसूरत आयात अल्लाह नूर समावात फिल अर्थ लिखने वाले हैं। उसके लिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट्स कर लेंगे। जब भी आप कैलीग्राफी का कुछ भी काम कर रहे हो तो उसकी मेजरमेंट्स ज़रूर कर लिया करें। मेजरमेंट्स यानी जितने एरिया पे आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहले जैसे मैं इस पेज पे लिख रही हूँ तो मैंने फर्स्ट से और लास्ट से 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया है दोनों तरफ से। इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग है उसमें एक सीक्वेंस आएगा, एक पूरी वो एक वे में होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको दोनों तरफ से लाइंस लगा दी। ये टाइम लैप्स किए हैं मैंने, यानी थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ किया है। बाकी दरमियान से भी इसको दोनों पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर वाले पोर्शन में मैं अल्लाह लफ्ज़ लिखूँगी और नीचे वाले पोर्शन में मैं लिखूँगी बाकी की आयत। तो ऊपर वाले पोर्शन में जब मैं लिखूँगी तो मिड में लिखूँगी, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट वाले पोर्शन में भी दरमियान में एक लाइन लगा ली ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मिड में ही अल्लाह वर्ड आना चाहिए। सही हो गया जी यहाँ तक। अब लिखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने कोई स्पीड इंक्रीज़ नहीं की, यहाँ से सिंपली वैसे ही है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले लफ्ज़ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अल्लाह। अल्लाह का स्टार्ट करेंगे, पहले से स्ट्रोक लगाएंगे एंड देन इसको दूसरे स्ट्रोक से मिलाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो देखी हुई है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है कि हाउ टू राइट वर्ड अल्लाह इन अरबिक कैलीग्राफी। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से हमने अल्लाह लफ्ज़ लिखना है, यानी पूरी मेजरमेंट्स के साथ कि लाम के कितने स्ट्रोक्स होने चाहिए, अलिफ के कितने स्ट्रोक्स होने चाहिए विद फुल मेजरमेंट्स। तो आप वो जाकर दे सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। उसके अलावा मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं। उसी वे को, उसी मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए मैं इस पूरे वर्ड अल्लाह को लिखूँगी और कंप्लीट करूँगी। कैलीग्राफी करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो होती है सब्र। सब्र इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, ये तो आप सबने सुना ही होगा। तो इसमें तो सबसे बढ़ के कि आप जब कैलीग्राफी कर रहे हैं तो आप आराम तहम्मुल से रिलैक्स होके करें, क्योंकि मेरे नज़दीक कैलीग्राफी एक थेरेपी है। एक ऐसी थेरेपी जो एक तरह से एंटी डिप्रेशन का काम करती है, जो आपको डिप्रेशन से निजात देती है। अच्छा, यहाँ से भी हम इसका स्ट्रोक को बारीक कर लेंगे। अच्छा, जब हम लोग कैलीग्राफी कलम से करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रोक्स आते हैं, यानी जहाँ पर आपको थिक स्ट्रोक चाहिए, यानी मोटा लिखा हुआ चाहिए, वहाँ पर थिक आएगा। जहाँ थिन चाहिए, बारीक चाहिए, वहाँ पर बारीक आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने उसको प्रॉपर एंगल पे पकड़ना है, 80 डिग्री के एंगल पे, यानी 90 से थोड़ा सा कर्व 80 डिग्री के एंगल पे आप उसको रख के कलम को जब आप लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छे स्ट्रोक्स आते हैं। इंशाल्लाह मैं स्ट्रोक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो। खैर, यहाँ से यहाँ पर हम इसका अलिफ का ताज बना लेते हैं। और ये जी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब इस पोर्शन में हम नूरुस समावाति वल अर्द लिखेंगे। अच्छा, जब आप कैलीग्राफी कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक दफ़ा हल्की सी पेंसिल से उसके ऊपर एक ट्रेस करके देख लें, ताकि आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि आपके जो अल्फाज हैं वो कितने लिमिट तक आएंगे। और उसके बाद आप सिलेक्ट करें कि आपने कौन सा कलम यूज़ करना है। यानी अगर इस पोर्शन में मैं उसी वाले कलम से लिखूँ जिस कलम से मैंने अल्लाह लिखा है, तो मेरा कोई वर्ड भी ठीक तरह से नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने छोटे वाला कलम यूज़ किया है, जिसे यूज़ करते हुए मेरा जो राइटिंग है वो प्रॉपर आए। बहुत सारे कैलीग्राफर्स या बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती कर जाते हैं कि वो थोड़ी स्पेस के अंदर बड़े कलम से लिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी लिखाई बहुत मोटी हो जाती है। और मोटा लिखने की वजह से उनके स्ट्रोक्स ही प्रोमिनेंट नहीं हो रहे होते हैं, और इस वजह से जो है वो लिखाई भी
खूबसूरत नहीं लगती। तो आप पहले ये ज़रूर देखें कि कितने जो है वो स्पेस है और उस स्पेस के अकॉर्डिंग आपको किस कलम से किस मार्कर से लिखना चाहिए। ये आप जो है वो उसकी आइडिया लगाने के बाद ही आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आइडिया लगाया, मुझे आइडिया हुआ कि नहीं वो कलम बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैंने ये छोटी कलम से लिखा। अब ये देखिए जी, नूर हमने लिख लिया है, उसको लिख रहे हैं। अब यहाँ से रे में स्टार्ट करूँगी। मैंने किसी किस्म की कोई भी इसके ऊपर जो है वो नहीं की, यानी ट्रेसिंग बिल्कुल नहीं की, ना ही मैंने इसको जो है वो पेंसिल से। अच्छा, कैलीग्राफर्स जो बहुत से बिगनर्स हैं वो ये करते हैं कि बारीक पेंसिल लेके उसको डबल लाइनर मतलब डबल लाइन से लिखने के बाद उसको जो है वो फिलअप कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, आप ज़रूर ट्राई करें वो चीज़ भी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि असल टैलेंट ये है कि आप अपने हाथ से लिखें, और जो कि बहुत लिखना आसान है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई जो है वो कमाल नहीं है। आप लिख सकते हैं अगर आप डिवोटीन हैं और आप लिखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपने उसके एंगल्स को देखें, लफ्ज़ को देखें कि कौन सा लफ्ज़ कितनी मेजरमेंट्स का होना चाहिए, लेटर्स आपको पता हों, तो बस फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह लिखना देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेटर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से जी इस समावात में लिख रही हूँ, अलिफ का ताज बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइप लैप्स किया मैंने इसको। आप देखें जी, थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन स्ट्रोक्स वैसे ही हैं, उसी एंगल पर रख के मैं हर स्ट्रोक लगा रही हूँ। सीन के 2 स्ट्रोक, यहाँ से इसको मीम के साथ अटैच कर देंगे एंड देन वाओ। अच्छा, जब आप एक राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो कोशिश करें हर लफ्ज़ उसी राइटिंग में। अरबिक कैलीग्राफी में भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया है वो है सुलर स्क्रिप्ट। इसी स्क्रिप्ट को मैं जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हर वर्ड लिख रही हूँ। अब यहाँ पर हम ते लिख देते हैं थोड़ी सी खूबसूरती करने के लिए। आप कोई भी गूगल इमेज लें, वहाँ से आप बेशक उसको जो है वो देखें और आप अपना लिखना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह यू कैन डू मोर बेटर देन मी, बट इफ़ यू ट्राई। चलने यहाँ से हो गया। अब वलर्द वाओ। वैसे इस आयत को पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये आयत, क्योंकि इसका मतलब यही है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, यानी कि अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। नूर असल में है क्या? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नूर कौन सा ऐसा नूर, तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, नूर एक ऐसा नूर जो आपको रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता। नूर रोशनी को कहते हैं ना, और रोशनी वही सही होती है जो आपको सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाए, ना कि बुरे रास्ते की तरफ। तो अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह तो आसमानों ज़मीन का नूर है। तो अगर आप अल्लाह की हर बात मान लेंगे तो आप यकीनन आसमान ज़मीन कहीं पर भी चले जाएं, आप जो है वो हमेशा सीधे रास्ते पर ही जाएंगे। ये मेरा मानना है। वैसे ये आयत सूरत नूर की आयत है, आयत नंबर 35। जब आप इसके अराब लगाएं या लिख रहे हों किसी भी कुरानी आयत को, तो आप उसके अराब ज़रूर कुरान पाक से उसके लफ्ज़ों को टैली किया करें। सिंपल गूगल इमेजेस या किसी भी इमेज से जो है वो रेफरेंस इमेज को लेकर सिर्फ उसी को नोट ना किया करें। चलें जी, यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे डॉट्स। डॉट्स लगाने के लिए मैं उसी कलम का इस्तेमाल करूँगी, छोटी वाली कलम का। उसके लिए अल्लाह के लिए तो वही कलम जो मैंने उसके लिए यूज़ की थी इसको लिखते हुए। अच्छा, ये भी ट्रिक्स होती हैं, मैं बड़ी कलम से थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, ये भी थोड़ा सा उसको लिफ्ट करके मैं लिख रही हूँ, वरना आप छोटी कलम से भी लिख सकते हैं। इसी कलम से मैं अगर इतना ही स्ट्रोक लगाना चाहूँ तो वो बहुत मोटा और बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा थिन स्ट्रोक लेकर गई हूँ। यहाँ से जी अल्लाह अलिफ का जो ज़बर है वो लगा देंगे।
इसको थोड़ा सा, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कलम से लिखने में कि बार बार आपको इंक लगानी पड़ती है, लेकिन यकीन करें कि मार्कर से वैसे स्ट्रोक्स नहीं आते हैं, वैसी खूबसूरती नहीं आती जैसे कलम से आती है। चलें जी, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जी मैं हे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं आसपास, मैंने सिंपली फ़िलहाल तो लिखा है। अल्लाहू पेश आ गई इसकी। अब बाकी के अराब और नकात लगा देते हैं। यहाँ से नूर का आ गया। अच्छा, जब आप नुक्ता लगा रहे हो या नकात लगा रहे हो तो उसको हमेशा 45 के एंगल पे लगाया करें, आपको पूरा स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। बाकी अराब लगा लेते हैं। अराब लगाते हुए हमेशा कुरान पाक की आयत को या कुरान पाक को खोल कर लगाएं और कोशिश करें कि हर लफ्ज़ के उसके ऊपर ही उसका जो है वो अराब आए। आप कैलीग्राफी में आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट उसके ऊपर। जैसे यहाँ पर मैं वाव और उसको मैं ख़ूबसूरती के लिए एक साथ लगा रही हूँ, मीम का और वाव का, नूरुस समावा, यानी मीम और अलिफ वाव का एक साथ लगा रही हूँ। और आप यहाँ ते के नुक्ते आ गए एंड देन देखें जी, ते की ज़ेर आ गई, नूरुस समावाती, देन वाव, यहाँ से लाम के ऊपर आ गया। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग जब इंक जो है वो लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कलम के ऊपर लग जाती है, ऐसा क्यों होता है, आपकी क्यों नहीं लगती, स्ट्रोक्स क्यों प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो क्लॉटिंग नहीं हो रही होती। तो उसकी वजह ये है कि मैंने जो इंक पॉट लिया हुआ है उसके अंदर मैंने कोई भी छोटा सा कपड़ा आप डाल लें, सूती कपड़ा डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद उसमें इंक डालें तो जो एक्सेसिव इंक होगी, ज़्यादा इंक होगी, वो कपड़े अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उस कपड़े के ऊपर से जब आप इंक लगाएंगे तो वो प्रोमिनेंट इंक होगी, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आपका पेज ख़राब नहीं करेगी, एक्स्ट्रा नहीं आएगी, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ही आएगी। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा अराब लगा रही हूँ ताकि हमारी जो है वो आयत एक सीक्वेंस में आ जाए। सीन के नीचे सीन, मीम के नीचे छोटा सा मीम और बाकी जो अराब है वो लगा रही हूँ। इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आपकी जो राइटिंग को सीक्वेंस देने के लिए यूज़ होते हैं, यानी अगर आप कर्व राइटिंग में लिख रहे हैं तब आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप एक कर्व शेप को प्रोमिनेंट करने के लिए स्ट्रेट लिख रहे हैं तो स्ट्रेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट उसको प्रोमिनेंट करने के लिए राइटिंग को। कहीं पर भी आप जो है वो एक दो तरह की शेप्स होती हैं वो आप बना सकते हैं। अगर कोई आइन है तो आइन के नीचे लिख दें, आइन छोटा सा है तो हे के नीचे लिख दें, या वरना इस तरह से करके काफ फॉर्म में छोटे से स्ट्रोक्स लगा दें। जी ऑलमोस्ट ये हो गए कंप्लीट, देख रही हूँ मैं भी जहाँ से वो कंप्लीट होना चाहिए। देने जी ये हो गया कंप्लीट, तकरीबन एक सीक्वेंस में आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी गुंजाइश लगी मुझे, यहाँ पर भी तकरीबन अब हो गया है। अब अल्लाह वर्ड, इसको भी मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लाऊंगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मुझे बहुत जल्दी थी अपना नाम लिखने की, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जो कलम थोड़े बड़े साइज़ का यूज़ कर लिया, मुझे इससे छोटा यूज़ करना चाहिए था ताकि मेरा नाम जो है वो थोड़ा सा कम प्रोमिनेंट होता। और यकीन करें सबसे मज़े का मोमेंट होता है जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं और लास्ट पे जब आप अपना नाम लिख रहे होते हैं, लाइक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आती है दैट अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड यू विद दिस सच अ नाइस थिंग, सच अ टैलेंटेड थिंग।
कि जो आपको अल्लाह से भी ज़्यादा करीब करती है, अल्लाह ताला से उनके करीब करती है। यहाँ पर जी मैं ताज भूल गई थी लास्ट पे, वो अब मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको और सीक्वेंस दिया जाए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा रही हूँ जिस तरह से एक्स्ट्रा अराब मैंने लगाए हैं। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।